गरीब पति की 5 पत्नियां। पंकज अपनी माँ कौशल्या के संग हरिपुर गांव की सीमा में रहा करता था। उसके पास एक ठेला था जिस पे वो श्रृंगार का सामान धरकर गांव-गांव में बेचा करता था। खटिया पर पड़ी कौशल्या खांसते हुए कहती है, पंकज बेटा, कल तुझे देखने खातिर रिश्ते वाले आएंगे, तुझे याद तो है ना? माँ, मेरे ब्याह की जिद आप छोड़ क्यों नहीं देती? अरे किस बेटी का बाप मुझ गरीब से अपनी बेटी को ब्याहना चाहेगा? ऐसा कहकर पंकज अपना ठेला लिए रवाना हो जाता है, जिसके पीछे से कौशल्या चिंता भरे रुझान से कहती है, अरे ये गरीबी मेरे बेटे के ब्याह में अड़चन बन बैठी है। सोच कर ही मन कचोटने लगता है कि मेरे जाने के बाद ये पहाड़ जैसा जीवन जाने मेरा बेटा कैसे काटेगा। हे उमापति, इस सावन के पावन महीने में मेरे बेटे का भी जोड़ी बंधन लगा देना प्रभु। पंकज ठेला लेकर उबड़ खाबड़ रास्ते से आगे बढ़ते हुए कहता है, ये पहाड़ का रास्ता पार करना एकदम सरहद पार करने जैसा प्रतीत होता है, मगर फिर पेट पालने के लिए मुझ गरीब के पास इसे पार करने के सिवा दूजा कोई चारा भी तो नहीं। एकाएक उसकी नजर सड़क के बीचों बीच से जा रही 5 लड़कियों के ऊपर से जाती है, जो अपनी ही धुनी में बढ़ी जा रही थीं। एक ट्रक को आता देख जैसे ही 5 पीछे की ओर सरकती हैं, तो उनका पांव फिसलने के चलते वो खाई में जा गिरते हुए कहती हैं, अरे कोई मदद करो, हमें बचाओ, अरे कोई बचाओ वरना ये खाई में निकल जाएगी। पंकज आगे बढ़कर एक एक करके उन्हें बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हम 5 बहनें पहाड़ी बाबा से भेंट करने आए थे। ये शिप्रा, मानवी, साची, धानी और मैं करुणा। तुम्हारा परिचय? मुझ गरीब का नाम पंकज है। साज श्रृंगार का सामान बेचकर गुजारा करने भर कमा लेता हूँ। तुमने हमारी जान बचाई है, चाहो तो हमारे संग बाबा के पास चल सकते हो। वो सभी एक संग बाबा के पास आती हैं, जहाँ अंतर ध्यान हुए बाबा को देख शिप्रा होड़ में आकर कहती है, बाबा देखिए, हम अपने संग किसे लेकर आए हैं? जो है उसे आपसी साझेदारी से 5 बहनें आपस में बांट लो। एकाएक बाबा की आंखें खुलती हैं और करुणा कहती है, बाबा आपने ये क्या कह दिया? पुत्री, अब ये मानव ही तुम 5 बहनों का जीवन संगी है। ये मेरी नहीं, स्वयं शिव शंभू की स्वेच्छा है। मगर बाबा, मैं गरीब एक साथ 5 पत्नियों का भार कैसे उठा पाऊंगा? आज अगर रास्ता सुकड़ा है तो कल सुनहरा भी होगा। जाओ और अपनी 5 पत्नियों के साथ नई जीवनी बसाओ। पंकज गांव के मंदिर में बड़े ही साधारण तौर से उन 5 से ब्याह रचाकर उन्हें घर लेकर आता है। माँ, आज से 5 आपकी बहू हैं। पंकज होशो हवास में तो है। पंकज अपनी माँ के सामने सारी वारदात बयान कर देता है और फिर, अरे ये सतयुग का दौर नहीं, कलयुग का है। पंकज इस घनघोर गरीबी के बीच 5 पत्नियों का पेट भर पाएगा तो? ये सुनकर पंकज की 5 पत्नियां कहती हैं, सासू माँ, हम 5 बहनों ने आपसी साझेदारी से अपने सिंदूर को बांटा है। हम सौतन बनकर नहीं, सहेली बनकर रहेंगी। उनका प्रेम पूर्ण रुझान देखकर कौशल्या के भीतर शांति पड़ जाती है। शुरुआती दिनों में पंकज और उसकी 5 पत्नियों का शादीशुदा जीवन 4 दिन की चांदनी सा रहता है, मगर कौशल्या के स्वर्गवास के साथ मानो अंधेरा छा जाता है। मैं सामान लेकर दूसरे गांव जा रहा हूँ, सांझ तक लौट आऊंगा। पंकज ठेला लेकर बाजार चल पड़ते हैं, मगर उस दिन सावन उस पे बुरा कहर ढाता है। बरसाती आसमान की ओर निहारते हुए पंकज कहता है, बरसात तो जैसे मुझ गरीब पर बाढ़ के जैसे छा गई है। एक पैसे की कमाई नहीं हुई। जाने आज अपनी 5 पत्नियों का पेट कैसे भर पाऊंगा। वो निराश मन से घर आता है, जहाँ उसकी 5 पत्नियां उसे चिंता में गोता लगाते देख कोई उसे पानी पूछती है तो कोई उसके पाँव दबाने में भिड़ जाती है। और मानवी कहती है, सुनो जी, खाना खा लो, सवेरे भी भूखे चले गए थे। मानवी, आज एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई, इसलिए ये खाना तुम 5 खा लो। हम 5 बहनों ने तो सांझ को ही भर पेट खा लिया था, ये खाना आप खा लो। शिप्रा, अपने पति से मिथ्या का खेल रच रही हो। भोर कोई मैंने राशन टटोल कर देख लिया था। चलो, आज हम एक ही थाली में खाएंगे। मानवी चूल्हे पर धरे हांडी के भीतर पड़े खाने के हर एक दाने को थाली में उड़ेल देती है। पंकज अपनी 5 पत्नियों को बारी बारी से एक एक कौर खिलाता है कि उसकी आंखों से आंसू की धारा जमीन को भिगोने लगती है। एक पति होने का कोई भी हक मैंने बखूबी अदा नहीं किया है। धिक्कार है मेरे बाजू के बल पर, जो मैं तुम 5 को पेट भर खाना भी न खिला सकूं। अजी, हमें आपका क्या दोष? आप तो हम 5 की खातिर भरसक कोशिश में जुटे पड़े हुए हैं। ये क्या कम है कि इस कठिन घड़ी में हम साथ साथ हैं।
अगले सवेरे पंकज के जाने के बाद पांचों बहनें आपस में बात करती हुई कहती हैं। कल रात हम पांचों ने ही अपने पति को गरीबी से बेबस महसूस होता देखा है। हाँ, उनकी पत्नी होने के नाते हम पांचों का ये फर्ज है कि हम उनके इस कठिन समय में ढाल बने। वैसे सावन का महीना चल रहा है, इस घड़ी बाजार हाट में चूड़ियों की खूब मांग है, क्यों ना हम भी चूड़ी बेचकर अपने पति का हाथ बटाएं? हाँ, इससे हम अपने पति के कंधों पर लदी गरीबी के जुए को आपस में बांट सकेंगी। पांचों अपने पति की गरीबी को मिटाने के खातिर पास पड़े गहने को सुनार से बेचकर अदा किए रकम से चूड़ियां खरीदकर झोली में भरकर अलग अलग गांव में बेचकर सांझ को घर लौटती हुई कहती हैं। सचमुच इस सावन में चूड़ियां बेचने का धंधा एकदम धराधर चल रहा है। पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई है। उस रात पंकज के घर लौटने पर पांचों अपने पैसे उसे थमा कर कहती हैं, ये लीजिए। ये पैसे कहाँ से आए? हमने अपने गहने बेचकर चूड़ी बेचने का काम शुरू किया है। ये पैसे उसी की कमाई है। अब इनसे आप एक परचून की दुकान खोल लीजिए ताकि आपकी गरीबी मिट सके। अरे मेरे चलते तुम पांचों को घर से बाहर कदम धरने पड़े, यहाँ तक कि तुम्हें अपने गहने तक बेचने पड़े। हाँ अच्छी, एक पत्नी के लिए सबसे कीमती गहना उसका पति होता है। हम पांचों की खातिर वो बेशकीमती गहना तो आप है। आपको हर एक दिन गरीबी की मार झेलता देख हमारा मन कुड़ता है। एक बार आपका काम जम जाएगा तो ऐसे सैकड़ों गहने आप हमारे खातिर बना देना। पंकज अपनी पत्नियों का खुद के प्रति ऐसा प्यार देखकर कहता है। जहाँ कलयुग के इस जमाने में पति की खातिर उसकी एक पत्नी ही ढाह बन जाती है, वहाँ मेरी 5 पत्नी के बीच भी मेरे लिए प्यार की इतनी गहरी छवि देख मेरा दिल बाग बाग हो गया। पंकज अपनी पांचों पत्नियों के दिए पैसे से परचून की एक दुकान खोलता है। धीरे धीरे पूरा गांव उसी के दुकान से सामान खरीदने लगता है, जिसे उसकी गरीबी की रेल पूरी तरह पटरी पर आ जाती है। एक सांझ शिप्रा, मानवी, करुणा, धानी, सांची, जल्दी आओ। पांचों एक साथ अपने पति के पास आकर खड़ी होकर कहती हैं। क्या बात है जी, आपने हम पांचों को एक साथ पुकारा? आज मैं पहली दफा अपनी 5 पत्नियों की खातिर भेंट लाया हूँ। पांचों एक साथ डिब्बे को खोलती हैं, जिसमें साड़ी और श्रृंगार के सामान के साथ हरी चूड़ियां होती हैं, जिसे देख पांचों के चेहरे खिल उठते हैं। अब जल्दी से इसको पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम सावन का मेला देखने चलेंगे। अपनी पांचों पत्नियों को सावन के रंग में रंगा पंकज झरोखे से निहारते हुए कहता है। मेरी 5 पत्नियों के बीच कितना स्नेह है, कितने साफ तौर से इन्होंने एक दूसरे से सुहाग सिंदूर का बंटवारा कर लिया है। इन 5 ने अपने पत्नी होने का फर्ज बखूबी अदा किया है। अब मेरी बारी है कि मैं अच्छा पति बनकर इनको सारे सुख दूं। गरीबी के दिन पलटने का सारा श्रेय पंकज अपनी पांचों पत्नी को देता है। आखिरकार पांचों पत्नियों के प्रयास से ही तो उसकी गरीबी की रेखा मिटी थी। अंत में पांचों भी अपने एक पति का प्यार आपस में बांटकर हंसी खुशी रहा करती थीं।